नहीं है। जब हमारे बुजुर्ग के देख रेख करते थे उसकी, अब हमें पता चला तो सब सरकारी जमीन है। संभल की जामा मस्जिद के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस एक खाली जमीन पर जब थाने का निर्माण करने लगी तो असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने कहा यह तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ की जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे कब्जा कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे उसको सरकारी जमीन बता रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने, संभल डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट ने या प्रशासन ने जो है अचानक उस जमीन के मालिक जिसका दावा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, उस जमीन के मालिक को ही थाने बुला लिया। बोला जरा आइए, सारे पेपर्स के साथ जो भी कागजात हैं आपके उनके साथ आइए। उसके बाद जो जमीन के मालिक ने कहा है वो पहले सुन लेते हैं। सलीम जी, आज क्यों मुलाकात हुई आप चाचा के साथ? चाचा के नाम क्या आपके? मोहम्मद खालिद था। खालिद, आज आप लोग चौकी के पास पहुंचे थे, क्या मामला लेकर पहुंचे हैं उसके साहब के पास? मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है। जब हमारे बुजुर्ग के देख रेख करते थे उसकी, अब हमें पता चला तो सब सरकारी जमीन है। हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी में और बड़ी खुशी की बात है। ये कौन किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जी? तो जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं, हमारा नहीं सर। वो तो हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अब जब पता चला हमें क्या हमारी नहीं है सर। नहीं, हमारी नहीं है। तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद हमें नहीं पता। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा। आपके दादा? नहीं, हमारे दादा नहीं। हमारे दादा के मतलब आपके खानदान के? हमारे खानदान के। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। तो ओवैसी साहब जमीन का पेपर तक जारी कर रहे हैं, बकायदा बता रहे हैं कि उस जमीन का मालिक कौन है। लेकिन जिस परिवार को यह जमीन कथित रूप से बिलोंग कर रही थी, जब उस परिवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जरा बुलाया कि आइए जमीन के कागजात के साथ, तो भाई साहब जो पहुंचे सलीम साहब, वो कह रहे हैं सलीम भाईजान की नहीं हमारी जमीन नहीं है। हमारे बाप दादा इस जमीन की रखवाली करते थे, देखरेख करते थे। इस जमीन का हमसे कोई वास्ता नहीं है। पत्रकारों ने फिर पूछा कि अरे भाई साहब, जिनके नाम पर जमीन है वो आपके कौन थे? इस पर वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे परिवार के ही थे, लेकिन ये जमीन हमारी नहीं है, ये जमीन तो सरकारी है, इसकी देखरेख हम कर रहे थे। इस देश में वक्फ कैसे काम करता है, वक्फ को कुछ लोग या इस देश में जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वक्फ के जरिए कब्जा चलाने की या कब्जा करने की मुहिम कैसे वक्फ चलाता है, इसका आपको आंखों देखा उदाहरण संभल की उस जमीन से आप ले सकते हो। जिस जमीन पर ओवैसी दावा कर रहे हैं कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस जमीन का मालिक खुद जाकर के कह रहा है कि नहीं हमारा नहीं है ये, और हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो बस इस जमीन की देख रेख कर रहे थे। इस तरह की न जाने कितनी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति और हर तरह की संपत्ति पर वक्फ इसी तरह से कब्जा किए बैठा है, जिसका न कोई कागजात है, न कोई देखरेख करने वाला है। और जब उनसे कागजात मांगे जाते हैं तो यह भी बता दिया जाता है कि यह तो बहुत पुराना है, इसका तो कागज भी नहीं है। और जो कागज है जो वैसी दिखा रहे हैं वो साफ साफ फर्जी है, क्योंकि जो व्यक्ति पहुंच गया थाने, जिस परिवार को बताया जा रहा था कि यह जमीन उस परिवार की है, वो जमीन खुद जाके एसपीडीएम को यह बता रहा है कि भाई साहब हमारी जमीन नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह सरकार की जमीन है और सरकार इस पर चाहे जो करे। संभल में सामने आया यह मामला केवल एक मामला हो सकता आंख खोलने के लिए, लेकिन देश भर में वक्फ से जुड़े ऐसे विवाद सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के रूप में है। और इन पर कहीं कोई देखरेख नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि खाता ना बही, जो वक्फ कहेगा वही सही। इस देश में वक्फ बोर्ड की यही असल कहानी है जो संभल से निकल के आ रही है।